एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये HTML का पार्ट 7 है। इसके पहले मैंने HTML के 6 पार्ट्स में वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। तो आप पहले वो वीडियोस जाके देखिए, देन आप इसको देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 7 की वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज लिंक्स के बारे में, टेक्स्ट लिंक्स के बारे में और टेबल के बारे में, और हम कैसे किसी पेज को एक न्यू विंडो में ओपन करें उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि लिंक क्या होता है। लिंक, जैसे आप लोग व्हाट्सएप ओपन करते हैं, या व्हाट्सएप तो आप सबके फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं तो आप लोगों को वेब से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो आप लोग कुछ लोग फेसबुक ओपन करते होंगे ब्राउज़र में, या फिर ट्विटर ओपन करते होंगे ब्राउज़र में। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोग अपने अपने ब्राउज़र में ओपन करते होंगे, या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते होंगे। लाइक आपने विकीपीडिया ओपन कर लिया, आपने quora.com ओपन कर लिया। तो उसमें आप सबसे ऊपर वेब ब्राउज़र में जो आपका URL दिखाई देता है, उसे वही URL होता है। URL का मतलब वही किसी उस पेज का लिंक होता है। मतलब अगर आपको फेसबुक ओपन करना है तो फेसबुक के लिए अलग URL होता है, अगर आपको ट्विटर ओपन करना है तो ट्विटर के लिए अलग URL होता है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं, हम वो चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इमेज लिंक से। इमेज लिंक्स, अगर हमें कोई भी चीज़ लिंक करानी है तो लिंक कराने के लिए हम HTML में एक टैग होता है जिसे एंकर टैग बोलते हैं, या फिर हाइपर रेफरेंस उसका एट्रीब्यूट होता है। एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम हाइपर रेफरेंस बोलते हैं। ये सिंटेक्स लिखा हुआ है मैंने, एंगुलर ब्रैकेट ए href का मतलब हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स में URL का मतलब जो भी आपको URL देना है। लाइक आपको किसी इमेज पे क्लिक करने पे आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं या आप ट्विटर पे जाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक या ट्विटर या जहां भी आप जाना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, तो आप उसका URL वहाँ पे कॉपी कर दीजिए, या आप URL मैनुअली भी लिख सकते हैं। लाइक मैं अभी आपको बताऊंगी कि URL कैसे लिखते हैं, या किसी चीज़ का URL मतलब URL तो आपको पता होता है, बस आपको लिखना होता है वो थोड़ा सा। तो हम URL लिखेंगे, उसके अंदर href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप URL लिखेंगे जहाँ भी जिस पेज पे आपको जाना होगा, और फिर एंकर टैग की क्लोजिंग कर देंगे। और देन उसके बीच में आप, अगर आपको इमेज के लिए देना है तो आप इमेज यूज़ कर लीजिए, IMG करके आप एक इमेज इंसर्ट कर दीजिए उसमें, और अगर आपको किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके उस पेज पे जाना है तो आप वहाँ पे टेक्स्ट दे दीजिए कुछ भी। तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पेज ओपन किया है। पेज क्या ओपन किया है, मैंने ये पेज पहले से क्रिएट कर रखा है और इसमें HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख रखा है। तो HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लिंक करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग देंगे। एंकर टैग का टैग कैसे देते हैं, हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट और ए लिखते हैं, उसके बाद हाइपर रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमने एंकर टैग की क्लोजिंग कर दी। तो href के अंदर हमें फेसबुक का लिंक देना है, फेसबुक का URL देना है। तो हमने यहाँ पे फेसबुक का URL मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपली ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है, आपको याद रहती हूँ चीज़ें, तो आप सिंपली याद कर लीजिए कि https://www.facebook.com आप इस तरीके से मैनुअली लिख भी सकते हैं, या फिर आप फेसबुक का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सिंपली। अब हमें क्या करना है कि हमें करना ये है कि हम किसी इमेज पे क्लिक करें और वो facebook.com ओपन हो जाए। फेसबुक ओपन हो जाए तो हम यहाँ पे इमेज लगा देंगे। इमेज लगाने के लिए मैंने आपको पहले वीडियोस में इमेज लगाना बताया हुआ है कि कैसे हम इमेज लगाते हैं किसी भी HTML में। तो हमने यहाँ पे इमेज src इक्वल टू दे दिया। अब हमारे फोल्डर का नाम कुछ ऐसा था, हम यहाँ पे पाथ देंगे थंबनेल डॉट शॉर्टकट कीज, जो हमारी इमेज का नाम है .png, और उसका एक्सटेंशन PNG था। यहाँ पे मैंने पहले ही देख रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा
थंबनेल, थंबनेल फोल्डर के अंदर ये शॉर्टकट कीज नाम का और इसका एक्सटेंशन PNG है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा इमेज लगा दी, इमेज इंसर्ट कर दिया। अब हम इसे रन कराते हैं, रन करा के एक बार देखते हैं। ये हमारा फाइल का नाम था m.html। यहाँ पे मैंने रन करा दिया। ये आप देख रहे होंगे ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली हाइट विड्थ दे देते हैं ताकि हमें छोटी दिखे थोड़ी और हम सही से उसका यूज़ कर पाएँ। हमने यहाँ पे 200 पिक्सल हाइट और विड्थ दे दिया इसका, 200 पिक्सल। ओके, अब हम यहाँ पे रन कराते हैं इसको फिर से। ये अब हमने वहाँ पे लिंक दे रखा है, तो हम जब इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा facebook.com जो हमने URL दिया वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो m.html नाम का URL है वो गायब हो गया है और उसकी जगह पे facebook.com का URL आ गया है। तो इस तरीके से हमारा फेसबुक वाला पेज ओपन हो गया। हमारा जो m.html का पेज था वो क्लोज हो गया और उसकी जगह पे facebook.com ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम इमेज को लिंक बना सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम टेक्स्ट को लिंक कैसे बनाते हैं। तो टेक्स्ट को लिंक बनाने के लिए भी आपका सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी सेम सिंटैक्स होते हैं, सेम सब कुछ होता है। तो हम यहाँ पे फिर से एंकर टैग यूज़ करेंगे, href इक्वल टू लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पे फेसबुक का लिंक दे देंगे या फिर हम यहाँ पे यूट्यूब का दे देते हैं इस बार, youtube.com। हमने यहाँ पे URL पास कर दिया यूट्यूब का और हमें इसके बीच में टेक्स्ट लिखना है, किसी टेक्स्ट को देना, तो हमने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया। सिंपली हमने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया और हम इसे रन कराएंगे। अब यहाँ पे हमने रन करा दिया, ये देख रहे हैं आप साइड में यूट्यूब लिख के आ रहा है। अब हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। सिंपली ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया, यूट्यूब का पेज ओपन हो गया। तो इस तरीके से हमने ये इमेज को हमने लिंक बना दिया। हम किसी इमेज पे क्लिक करके हम facebook.com वाले पेज पे पहुंच जा रहे हैं और अगर हम यूट्यूब के टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं और जब भी हम किसी टेक्स्ट को लिंक कराते हैं, लिंक बनाते हैं, तो उसके नीचे ये अंडरलाइन आ जाती है और पूरा टेक्स्ट ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हम इमेज और टेक्स्ट को लिंक करा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग अ पेज इन अ न्यू विंडो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो पेज है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये हमारा पेज है m.html। हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये शॉर्टकट कीज फॉर कीबोर्ड, जो ये इमेज है, इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज ओपन तो होता है फेसबुक, लेकिन सेम विंडो में ओपन हो जाता है और जो हमारी m.html का पेज है वो गायब हो जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि वो जो हमारा वो वाला पेज भी रहे जो m.html है और जो हमारा फेसबुक ओपन हो वो नए टैब पे ओपन हो। नया टैब का मतलब यहाँ से प्लस करके आप नया टैब ओपन करते हैं, कुछ इस टाइप का ओपन हो। तो ये करने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है HTML में। आप यहाँ पे सिंपली एक होता है टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। आप इस तरीके से इसे लिख देंगे और सेव करा के रन करवाएंगे। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे दिया है ना, यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब एक नए उसमें ओपन हो रहा है, एक नए टैब में ओपन हो रहा है। यहाँ पे m.html वाला पेज भी ओपन हो रखा है और यहाँ पे एक नए टैब पे यूट्यूब ओपन हो गया। सो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल। अब हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना होता है। अब सिंपली टेबल टैग का यूज़ करना है तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टैग है वो टेबल टैग ही होगा। जब हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे तभी HTML की फाइल जो भी होगी वो ब्राउज़र तभी रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि एक टेबल है, मतलब हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो वो ये रिकॉग्नाइज करेगा टेबल टैग का यूज़ करने से। तो फर्स्ट है यहाँ पे टेबल टैग जो होता है वो टेबल को डिफाइन करता है कि हाँ ये एक टेबल है। और टीआर का मतलब टेबल रो जो होता है वो हम जब टेबल में रोज क्रिएट करते हैं तो रोज के लिए टीआर का यूज़ किया जाता है।
मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके इसका दिखाऊंगी, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि हम कैसे टेबल बनाते हैं HTML में, कैसे एक टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है TD। TD का मतलब टेबल डेटा होता है, आप टेबल डेटा कह सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। टेबल डेटा, डिफाइन अ टेबल सेल। एक सेल जो होती है, एक पर्टिकुलर सेल होती है, उसी में हम डेटा रखते हैं। कोई भी हम कुछ भी हमने रख दिया, हमने नाम रख दिया, हमने एज रख दिया, हमने ईमेल आईडी रख दिया, हमने पासवर्ड रख दिया, हम कुछ भी, तो वो टेबल सेल में हम डालते हैं। तो इस वजह से हम उसको TD के अंदर लिखते हैं। एंड उसके बाद है नेक्स्ट TH। TH का मतलब हेडर सेल। हेडर सेल जो होता है वो हेडर सेल, जैसे यहाँ पे HTML टैग्स आपको दिख रहा होगा और उसके बाद उसके साइड में डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, तो ये पूरा टेबल हेडर हो गया। टेबल हेडर में हम ये चीज़ें करते हैं। टेबल हेडर में हम मतलब हमें जो भी हेडिंग देनी होती है टेबल की, वो हम टेबल हेडर में देते हैं। उसके बाद टी हेड है। टी हेड में कुछ नहीं करते हैं, इसका कुछ यूज़ नहीं होता। अगर आप ये यूज़ करें तब भी चलेगा, ना यूज़ करें तब भी चलेगा, लेकिन जानना ज़रूरी है कि होता क्या है टी हेड। टी हेड में जब भी हम कुछ हेडर वाली चीज़ें देते हैं, लाइक टेबल हेडिंग या कुछ भी, तो टेबल हेडिंग जब देते हैं तो वो हम टी हेड वाले उसमें लिखेंगे। डिफाइन अ ग्रुप ऑफ अ टेबल हेडर। टेबल हेडर का जो भी ग्रुप होगा वो हम टी हेड में लिखेंगे। एंड टी बॉडी, टी बॉडी में जो भी टेबल की बॉडी का जो भी ग्रुप होगा, टेबल की बॉडी में जो भी कंटेंट होंगे, लाइक यहाँ पे मैंने टेबल टैग्स के बारे में जो भी डिफाइन किया है, ये 3, और मतलब ये जितने भी मैंने डिफाइन कर रखे हैं और ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये सारे टेबल बॉडी में आएगा। और टी फुटर, टी फुटर जो होता है वो टेबल हेडर को डिफाइन करता है, उसके ग्रुप को डिफाइन करता है। उसके ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे कोड्स कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन्स लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम इसे एक तरीके से ग्रुप बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम हेडर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे HTML में। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे टेबल टैग की ओपनिंग कर लिया और टेबल टैग की क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पे सिंपली हमें बॉर्डर देना है, क्योंकि बिना बॉर्डर दिए आपका तो आएगा ही नहीं कुछ उसमें मतलब कुल मिला के बॉर्डर ही नहीं आएगा टेबल का, तो हमें पता ही कैसे चलेगा। और यहाँ पे 2 और एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है सेल पैडिंग इक्वल टू, और एक होता है सेल स्पेसिंग। एक होता है सेल पैडिंग और एक होता है सेल स्पेसिंग। तो इसमें जो सेल पैडिंग होता है हमारा, उसमें जो एक सेल होता है, सेल के बीच में कितने स्पेस आने चाहिए ये होता है। और जो सेल स्पेसिंग होता है उसमें बॉर्डर में कितना स्पेस आएगा ये होना चाहिए। तो सेल पैडिंग लाइक हम यहाँ पे 20 दे देते हैं अभी के लिए। फिर मैं आपको इसे एडिट करके भी बताऊंगी, कम ज़्यादा करके दिखाऊंगी कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग, यहाँ पे मैंने सेल स्पेसिंग 1 दे दिया। ओके। और उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल हेडर देना है। टेबल हेडर देना है, तो टेबल हेडर के लिए हमने यहाँ पे एक ग्रुप, मैंने बताया था कि जो भी हम टेबल हेडर में देंगे वो हम एक टी हेड के ग्रुप में डिफाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टी हेड की ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया। और यहाँ पे हमें यहाँ पे टेबल रो बनाना है सिंपली। तो रो बनाने के लिए हमने यहाँ पे टी आर टैग का यूज़ किया, टी आर की ओपनिंग कर दी, टी आर की क्लोजिंग, बट इसके बीच में हमें टेबल हेडिंग लिखनी है। टेबल हेडिंग लिखनी है तो हमने यहाँ पे टी एच लगा दिया टेबल हेडिंग लिखने के लिए। सपोज हमें कुछ ऐसी टेबल बनानी है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसी टेबल बनानी है हमें। यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिया। ओके, तो हमें कुछ इस टाइप की टेबल बनानी है। यहाँ पे हमने 2 कॉलम क्रिएट कर दिए और यहाँ पे हमने लाइक हमें किसी एम्प्लॉय का या कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी, यहाँ पे हमने मंथ दे दिया कि मंथ कौन सा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। और यहाँ पे हमने सेविंग्स दे दी। मैं यहाँ पे सेविंग्स लिख दे रही हूँ, सेविंग्स दे दी। और उसके नीचे हमने
ऐसे बहुत सारी रोज़ बना ली जिसमें हमने यहाँ पे लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा, और उस महीने मंथ की जितनी भी सेविंग्स है वो हमने इधर लिख दिया, और लास्ट में हमने सबका सम कर लिया। तो यहाँ पे हम सम लिख देंगे, एंड यहाँ पे जो भी उसका सम करने पे, जितनी भी सेविंग्स का सम करने पे जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके की हमें टेबल बनानी है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टेबल हेडिंग में हमें क्या लिखना है, मंथ। हमने एक और टेबल हेडिंग बना ली जिसमें हमने लिख दिया सेविंग्स। तो मैं आपको इतना रन करवा के दिखाती हूँ पहले कि क्या आएगा हमारा। ये देखिए, ये मंथ एंड सेविंग्स। और मैं आपको सेल पैडिंग की बात करी थी ना, तो ये मंथ के साइड साइड में जितना स्पेस है ये सेल पैडिंग से आता है। और ये आपको साइड में 2 दिख रहा होगा, 2 बॉर्डर। तो ये 2 बॉर्डर जो है, इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है वो आपका सेल स्पेसिंग से आता है। अभी मैं यहाँ पे अगर सेल स्पेसिंग 0 कर दूँ, यहाँ पे मैंने 1 कर रखा है, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे 2 का बॉर्डर दे रखा है, इसलिए बॉर्डर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मोटा आ रहा है, और हम इसे और पतला करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 1 दे दिया बॉर्डर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड ये टी हेडर हो गया। अब आपको यहाँ पे उसके अंदर जनवरी, फरवरी और जो भी उसकी सेविंग्स होंगी वो लिखना है। तो यहाँ पे हमने टी बॉडी का यूज़ किया क्योंकि वो बॉडी का कंटेंट है। बॉडी का कंटेंट है। हमें यहाँ फिर से रो क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पे रो की ओपनिंग करी, रो की क्लोजिंग करी, और उसके अंदर हमें टेबल डेटा देना है। टेबल डेटा देना है। टेबल डेटा के लिए हमने टीडी का यूज़ किया। हमने यहाँ पे जनवरी लिख दिया, और उसके बगल में हमें लिखना है कि उस मंथ की सेविंग्स कितनी है। हमने लाइक यहाँ पे 1000 लिख दिया, उसकी सेविंग्स लिख दी। हम फिर से यहाँ पे रन करा के देखेंगे। ये देखिए, मंथ के नीचे जनवरी आ गया। ये रो है, पूरा रो के अंदर डेटा है। और तो डेटा 1, डेटा 2, कुछ इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं कि ये रो है, ये टीआर के अंदर एक TD1, TD2, इस तरीके का हमने कुछ किया है। और उसके बाद हम फिर से, हमें एक और बनाना है, उसके नीचे हमें फरवरी का भी बनाना है। तो हम इस बार टेबल बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बॉडी का ही कंटेंट है। टेबल बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, बट टीआर से बाहर जाएंगे। तो टीआर की एक बार ओपनिंग और टीआर की एक बार क्लोजिंग हम फिर से कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने टेबल डेटा दे दिया। टेबल डेटा में हमें लिखना है फरवरी। हमने एक और टेबल डेटा दे दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया 2000। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आप इसके नीचे और भी आपको कंटेंट देना है तो आप इसके नीचे सब टेबल बॉडी में देती जाइए, टी बॉडी में। और उसके नीचे हमें फुटर बनाना है, लाइक हमें सम का यूज़ करना है, सम कराना है पूरा। तो हमने यहाँ पे टी फुटर, एक्चुअली इसे टी फुट बोलते हैं, फुटर नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे टी फुट का यूज़ कर लिया और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया। और यहाँ पे हमें सम प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे टेबल रो फिर से दे दिया, टेबल रो क्लोज कर दिया, और हमें सम प्रिंट कराना है। अब सम को आप चाहें, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करके देना चाहते हैं तो आप टेबल हेडिंग में TH में दे दीजिए, और अगर आप थोड़ा सा उसको नॉर्मल ही देना चाहते हैं तो आप टेबल डेटा में दे दीजिए। आप जिसमें देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं सम। और इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 और 1, 3000, इस टाइप का। तो ये इस तरीके से आपका ये सम थोड़ा हाईलाइट होके आ गया। अगर हम नहीं चाहते, हम सिंपली चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेबल डेटा के अंदर ये चीज़ें दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार हम फिर से रन करा के देख लेते हैं। तो हम लोगों को ये आउटपुट मिल रहा है। हमने इस टाइप की कुछ टेबल बना ली। तो अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। और आपको कोई भी डाउट हो टेबल से रिलेटेड, देन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।